Hello friends, this is the fifth video lecture of Hindu law series. So आज के इस वीडियो में we will discuss what is bigamy और इसके जो case laws क्या है. So in the last video we discussed the essentials of a valid marriage. तो उसमें section 5 sub clause 1 में एक essential था that neither of the spouse has a husband or wife living. तो अगर किसी भी स्पाउस का हस्बैंड या वाइफ लिविंग है देन दैट विल बी एन इनवैलिड मैरिज. तो ये जो सेक्शन था इट वाज प्रोहिबिटिंग द बाइगैमस मैरिज. तो बाइगैमी इज आल्सो एन ऑफेंस इन आईपीसी. सो इन सेक्शन 494 बाइगैमी इज एन ऑफेंस. सो इट सेज दैट marrying again during the lifetime of husband or wife. So whoever having a husband or wife living marries, then what will be the extent of the, so it will be imprisonment till 7 years and also liable to fine. तो जो बाइगैमी है ये एक ऑफेंस है आईपीसी में भी. हिंदू लॉ में तो है ही है लेकिन ये आईपीसी में भी एक ऑफेंस है अंडर सेक्शन 494. So Hindu law में as far as Hindu law is concerned, section 5 subclause 1 it prohibits bigamy. Section 11 makes bigamous marriage void, and section 17 it makes it a penal offense. So now we will see that what are the conditions for a bigamous marriage. तो पहला condition तो इसमें ये होना चाहिए that the first marriage should have been done परफेक्टली वैलिड. तो जो पहली मैरिज है वो परफेक्टली वैलिड होनी चाहिए और जो सेकंड मैरिज है वो भी प्रॉपरली सोलेमनाइज होनी चाहिए. क्योंकि जब पहली मैरिज वैलिड थी एंड सेकंड मैरिज आल्सो गॉट प्रॉपरली सोलेमनाइज्ड, देन ओनली वी विल से दैट अ बाइगैमस एक्ट हैज बीन डन. अगर किसी पर्सन ने सेकंड मैरिज करी बट उसकी जो फर्स्ट मैरिज थी वो वैलिड नहीं थी, वो मतलब विद प्रॉपर सेरेमनीज नहीं कंडक्ट हुई थी, देन इन दैट केस द सेकंड मैरिज विल बी अ वैलिड वन एंड फर्स्ट वन विल बी वॉइड. तो इसमें जो पहला कंडीशन है दैट द फर्स्ट मैरिज शुड बी परफेक्टली वैलिड. तो बाइगैमस मैरिज के लिए पहला कंडीशन क्या है कि जो फर्स्ट मैरिज है वो वैलिड होनी चाहिए और जो सेकंड मैरिज है इट शुड हैव बीन सोलेमनाइज्ड. तो यहाँ जो वर्ड सोलेमनाइज्ड है इट इज समवॉट वेरी इंपॉर्टेंट. सोलेमनाइज इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड. हमने सेक्शन 5 में भी देखा था कि सोलेमनाइजेशन का मतलब क्या होता है. सोलेमनाइजेशन का मतलब होता है कि इट शुड हैव बीन डन विद द प्रॉपर सेरेमनीज एज पर द कस्टम्स ऑफ हिंदू लॉ. ठीक है, तो प्रॉपर सेरेमनीज अगर नहीं हुई है तो उस मैरिज को हम सोलेमनाइज मैरिज नहीं कहेंगे. उस कस्टम्स के हिसाब से प्रॉपर सेरेमनीज होनी चाहिए. ठीक है, तो बाइगैमी से रिलेटेड हम लोग आज कुछ केस लॉज भी देखते हैं. तो सबसे पहला केस लॉ है भावराव शंकर लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, द पर्सन हु डिड सेकेंड मैरिज, तो उसके खिलाफ बाइगैमी का केस चार्ज हुआ. सो ही टुक द प्ली दैट सिंस द सेकेंड मैरिज was not properly solemnized, it was not done according to the essential ceremonies of Hindu law, therefore since second marriage is not properly solemnized, so he can't be charged for bigamy. तो इसी में कोर्ट ने ये कहा कि unless the marriage is celebrated or performed with proper ceremonies, ये चीज इंपॉर्टेंट है. प्रॉपर सेरेमनी जो भी जिस भी कोई कास्ट का हो, किसी भी सेक्ट का हो हिंदुइज्म के, और उसमें जो कस्टमरी सेरेमनीज हैं वो प्रॉपरली होनी चाहिए, वही कहलाएंगे प्रॉपर सेरेमनीज. उसका टेस्ट क्या है कि इट शुड हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, सच कस्टम शुड हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. यही इसका टेस्ट है. And due form, so celebrated and performed with proper ceremonies and due form. तो valid solemnization तभी होगा when it is done with proper ceremonies and also in due form. Okay, so proper solemnization of second marriage is essential to constitute bigamy. So solemnization of second marriage is also something very essential to constitute the offense of bigamy. अब इसमें क्या है कि कोर्ट ने एक और चीज डिस्कस करी कि एसेंशियल सेरेमनीज है क्या. तो उन्होंने ये बताया कि ये दो जो सेरेमनीज है दैट आर रियली एसेंशियल एज फार एज हिंदू मैरिजेस आर कंसर्न्ड. द फर्स्ट वन इज
Saptapati. What is Saptapati? It is सात फेरा, taking that sacred 7 feras around the fire, and it is also invocation before the sacred fire. Whatever the puja and mantras which is going on before that sacred fire, and whatever promises which are made, so they are the essential ceremonies of the Hindu marriage. So the court found that the parties abandoned some of the essential ceremonies, since in the second marriage कुछ essential ceremonies नहीं हुई थे. Therefore the court said that this is not the case of a bigamous marriage. तो bigamous marriage के लिए दो condition important है, that the first marriage should have been validly done and second marriage should have been properly solemnized. तो इसी point से regarding ये case था जिसमें second marriage properly solemnized नहीं हुई थी. ठीक है. नाउ वी हैव सेकंड केस विच इज सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सो सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक इंटरेस्टिंग केस था ये. इसमें ये हुआ कि अ पर्सन हु वाज अ हिंदू हु डिड हिज मैरिज, द फर्स्ट मैरिज एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट, ही कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड देन ही डिड दिस सेकंड मैरिज. क्यों? क्योंकि इस्लाम में बाइगैमी इज नॉट एन ऑफेंस. तो वहां पे आप यू कैन हैव टिल 4 वाइफ्स. तो इसीलिए उसने फर्स्ट मैरिज तो हिंदू मैरिज एक्ट में करी एंड सेकेंड मैरिज ही डिड बाय कन्वर्टिंग इनटू Islam, and then he did the second marriage. So will he be charged for bigamy? So the court said that yes, since the first marriage was done as per the HMA, so he should have first dissolved the first marriage as per the HMA, and then he could have converted to Islam and married for the second time. लेकिन इस केस में उसने ऐसा नहीं किया. ठीक है. तो if you have married under the HMA, if the first marriage is married as per the HMA, it will continue. ठीक है. So he will be liable for the offense of bigamy. So the court clearly said that when one is already married in Hindu law, he by embracing Islam cannot solemnize a second marriage under a Muslim law which permits bigamy. ठीक है. So if once you have married in Hindu law, you cannot by changing into Islam solemnize a second marriage which will and it will be bigamy as per the Hindu Marriage Act. Okay. So the Supreme Court held that the second marriage would be invalid because unless and until the first marriage is dissolved by a decree under Hindu Marriage Act, the second marriage during the subsistence of the first one would be in violation of Hindu Marriage Act, which is strictly professed monogamy. तो इसमें यही कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले आपको फर्स्ट मैरिज को हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से डिसॉल्व करना पड़ेगा. अगर वो डिसॉल्व नहीं हुई है एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकंड मैरिज द फर्स्ट वाइफ वाज लिविंग, देन इट विल अमाउंट टू बाइगैमी. ठीक है. बिकॉज योर फर्स्ट मैरिज वाज डन एज पर द HMA. So till the time a Hindu marriage is dissolved under the Hindu Marriage Act, none of these spouse can contract a second marriage. Conversion to Islam and marrying again would not by itself dissolve the Hindu marriage under the Hindu Marriage Act. So if you are converting to Islam and then marrying, then that case in itself would not dissolve the marriage. आपको properly Hindu Marriage Act के हिसाब से अपनी marriage को dissolve करना पड़ेगा. So the second marriage of the one who has converted into Islam, that second marriage will be illegal marriage as per the wife who married under the Hindu Marriage Act. तो first wife के हिसाब से वो illegal होगा and such wife can file for bigamy against her husband. Same चीज डिस्कस हुई थी लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में. इसमें भी सेम फैक्ट्स थे. इसमें भी कोर्ट ने सेम चीज कही कि कन्वर्जन और एपोस्टेसी डज नॉट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व अ मैरिज ऑलरेडी सोलमनाइज्ड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट. दे कंटिन्यू टू बी हस्बैंड एंड वाइफ. कन्वर्जन से होता क्या है? अगर कोई हिंदू कन्वर्ट कर जाता है इस्लाम में, इट ओनली गिव्स अ ग्राउंड फॉर अ डाइवोर्स फॉर द स्पाउस. ठीक है. कन्वर्जन ओनली प्रोवाइड्स अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13 ऑफ HMA. ठीक है. अगर उसने डाइवोर्स नहीं क्लेम किया है, देन दैट मैरिज इज स्टिल वैलिड. ठीक है. सो लॉन्ग एज द मैरिज सबसिस्ट
another marriage cannot be performed, not even under any other personal law. किसी और पर्सनल लॉ में भी आप वो मैरिज नहीं परफॉर्म कर सकते. ठीक है. सो अगर कोई ऐसा मैरिज करता है जिसने फर्स्ट मैरिज हिंदू लॉ के हिसाब से करी एंड देन ही कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड देन ही मैरिड अगेन, देन सच मैरिज विल बी वॉइड एज पर सेक्शन 11. सेक्शन 11 मेक्स द सेकंड मैरिज वॉइड. देखिए इसमें कोर्ट ने एक और बात कही कि रिलीजन इज अ मैटर ऑफ फेथ स्टेमिंग फ्रॉम डेप्थ ऑफ हार्ट एंड माइंड. ऐसे इतना इजीली कोई रिलीजन चेंज नहीं कर सकता. कोई अगर अपना रिलीजन चेंज कर रहा है फॉर सम वर्ल्डली गेन और सम बेनिफिट, क्योंकि इस्लाम में वन कैन मैरी फॉर दी 4 times, तो दैट विल बी अ रिलीजियस बाइगॉटरी. दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट. तो रिलीजन इज अ मैटर ऑफ फेथ एंड इट स्टेम्स फ्रॉम डेप्थ ऑफ हार्ट एंड माइंड. तो कोई किसी फायदे के लिए किसी रिलीजन में कन्वर्ट कर रहा है, देन इट विल बी रिलीजियस बाइगॉटरी. सो इट विल बी द मॉकिंग टू अडॉप्ट another religion. ठीक है. So he cannot be permitted to take advantage of his exploitation as religion is not a commodity to be exploited. तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ये कहा कि if you have done your first marriage under Hindu Marriage Act and then you are converting into Islam and doing the second marriage will be invalid and you can be held for bigamy. Okay, so this was all about bigamy. It is relatable to the first condition in section 5 for the valid marriage, which said that neither party should have either husband or wife living, ठीक है, at the time of the marriage. So thank you all.